दोस्तों परसों यानी 30 अप्रैल को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट आया और ऑनेस्टली बोलूँ तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था। कंपनी के प्रॉफिट्स जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 300 करोड़ के ऊपर थे वो इस क्वार्टर में 75% से गिर के 83 करोड़ पे आ गए। और अगर मैं लोन बुक की बात करूं तो इसमें सिर्फ 8% की ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन इतनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ के बाद भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में कोई मेजर गिरावट देखने को नहीं मिली। और इसके पीछे कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके लिए हमें कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा और जो कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री थी उसको अच्छे से सुनना होगा। आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, स्टार्ट करेंगे उन रीजंस को आइडेंटिफाई करके जिनकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। वो क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं आगे जाकर जिसकी वजह से कंपनी में एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। और एंड में कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या ये बैंक अभी भी सस्ती है या बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, ये जानेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फुल ट्रांसपेरेंसी के लिए एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ। क्योंकि इस स्टॉक में मेरा खुद का पैसा इन्वेस्टेड है तो हो सकता है मेरे ओपिनियंस बायस्ड हो। आपको हमेशा खुद की रिसर्च करनी है और उसके बेसिस पे डिसीजंस लेने हैं। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टोइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रॉफिट्स में इतनी बड़ी गिरावट कैसे हुई। तो इसके पीछे दो मेजर रीजंस है। सबसे पहला और सबसे मेजर रीज़न है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में स्ट्रेस। अब इस सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है उसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे बना चुके हैं, जो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो पिछला एक साल माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए काफ़ी टफ रहा है। इस सेक्टर में काफ़ी स्ट्रेस देखने को मिला जिसकी वजह से इस सेक्टर के एनपीएस बढ़े और जब एनपीएस बढ़े तो बैंक को इन एनपीएस से डील करने के लिए अपने प्रोविजनिंग को बढ़ाना पड़ा। जैसा आप इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, बैंक की क्रेडिट कॉस्ट जो लास्ट ईयर Q4 में 79 करोड़ रुपीस थी वो सीधा 265 करोड़ रुपीस पे पहुंच गई। और अगर मैं फुल ईयर बेसिस पे देखूं तो लास्ट ईयर जो बैंक की क्रेडिट कॉस्ट 215 करोड़ रुपीस थी वो इस साल 750 करोड़ रुपीस पे पहुंच गई, जिससे बैंक के प्रॉफिट्स में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। दूसरा रीज़न समझने के लिए हमें बैंक की जो लोन बुक है उसके स्ट्रक्चर को सही से समझना होगा। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स जैसा आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऐसे लोन्स होते हैं जिनके पीछे एक सिक्योरिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप होम लोन लेते हैं तब आपका जो घर है वो एक सिक्योरिटी एक्ट करता है। अगर इनकेस आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो बैंक आपका घर बेच के वो अमाउंट रिकवर कर लेती है। सिमिलरली अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं या फिर व्हीकल लोन लेते हैं तो ये भी सिक्योर्ड लोन्स होते हैं और अगर आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो बैंक आपकी व्हीकल या गोल्ड को बेच के वो अमाउंट रिकवर कर लेते हैं। इसलिए इन लोन्स पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो यूजुअली कम होता है। दूसरे टाइप के लोन्स यानी अनसिक्योर्ड लोन्स जो है वो काफ़ी रिस्की लोन्स होते हैं क्योंकि इनके पीछे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। इसलिए बैंक इन पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है वो यूजुअली काफ़ी ज़्यादा होता है, 20 से 25% के बीच। अब उज्जीवन की मैनेजमेंट पिछले कुछ सालों से क्या कर रही है कि बैंक का रिस्क कम करने के लिए अपने सिक्योर्ड लोन्स का परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जो सिक्योर्ड लोन्स पिछले साल सिर्फ 30% ऑफ टोटल लोन बुक थे वो इस साल बढ़ के ऑलमोस्ट 44% हो चुके हैं लेटेस्ट क्वार्टर में। अब जैसे जैसे बैंक अपने सिक्योर्ड लोन बुक को बढ़ा रही है, अब ये रिस्क को मैनेज करने के लिए तो सही है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि सिक्योर्ड लोन्स पे बैंक कम इंटरेस्ट कमाती है, इसकी वजह से बैंक की जो इंटरेस्ट इनकम है उसकी ग्रोथ में एक डिक्लाइन देखने को मिला। जो लोन बुक 8% से ग्रो करी, लेकिन बैंक की जो इंटरेस्ट इनकम है वो सिर्फ 3% से बढ़ी। तो दोस्तों इन दोनों रीजंस की वजह से यानी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में स्ट्रेस और बैंक का जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसका परसेंटेज बढ़ना एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लोन बुक, इन दोनों रीजंस की वजह से बैंक के प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। अब अगर हम चीज़ों को ऊपर से देखें तो ये रिजल्ट काफ़ी ख़राब था। लेकिन दोस्तों अगर हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को डिटेल में एनालाइज करें तो इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी थी। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जो स्ट्रेस है वो कम होते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से बैंक ने अपने डिसबर्समेंट्स को इस सेक्टर में बढ़ा दिया है। जो माइक्रो फाइनेंस डिसबर्समेंट्स हैं उसमें 38% का जंप देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो एक अच्छा साइन है। प्लस इनकी जो एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी है, यानी ऐसे लोन्स जिनमें कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है वैसे लोन्स की कलेक्शन एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 99.5% है, जो कि नॉर्मल सी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इस क्वार्टर में बैंक ने एक ARC ट्रांजैक्शन भी किया था जिसकी वजह से बैंक के GNPAs में एक शार्प फॉल देखने को मिला। दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये कि इस बैंक की मैनेजमेंट काफ़ी ऑनेस्ट है। पास में जब भी इश्यूज़ आए हैं तब इस बैंक की मैनेजमेंट ने सबसे पहले एडमिट किया। जैसे जब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का स्ट्रेस बढ़ रहा था तब इस बैंक ने जून क्वार्टर में ही ये अपडेट दे दिया था कि आगे जाकर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का स्ट्रेस बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स पे एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पिछला एक साल जो है वो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल था,
लेकिन फिर भी इस बैंक ने अपनी क्रेडिट कॉस्ट को 2.5% के नीचे रखा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है और इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था इस बैंक का। उज्जीवन के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि किसी भी स्टेट में इनका 15% से ज़्यादा लोन बुक नहीं है, यानी ये एक बहुत जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड बैंक है। इसका एडवांटेज ये है कि जब भी किसी पर्टिकुलर रीजन में स्ट्रेस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल में यूपी बिहार स्टेट्स में स्ट्रेस था, तो बैंक जो है वो बाकी स्टेट्स पे अच्छे से फोकस कर पाई और इन रीजन्स पे बैंक ने सिर्फ कलेक्शन एफिशिएंसी पे फोकस किया। इससे क्या होता है कि बैंक जो है वो बाकी एनबीएफसीज या स्मॉल फाइनेंस बैंक से बेटर परफॉर्म कर पाती है। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो इस पॉइंट पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर 1.35 टाइम्स के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि इस बैंक की पोटेंशियल के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, अगर आगे जाकर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जो स्ट्रेस चल रहा है वो वाली सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है, प्लस इनके जो सिक्योर्ड बिजनेसेस हैं वो अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं, जैसा बैंक की मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि अगले 1-2 साल में ये काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। प्लस इन्होंने रिसेंटली आरबीआई में एक यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, तो अगर वो अप्रूव हो जाता है तो हो सकता है इस बैंक में बहुत बड़ी री रेटिंग देखने को मिले। लेटेस्ट कॉन कॉल में कंपनी की मैनेजमेंट ने ये बताया कि वो सिक्योर्ड बिजनेसेस जैसे गोल्ड लोन्स, व्हीकल फाइनेंस या फिर एग्री बैंकिंग, इन सारे लोन्स पे फोकस करने वाली है। गोल्ड लोन्स पे तो उनका ये टारगेट है कि वो नेक्स्ट ईयर तक 2.5 to 3% ऑफ द टोटल लोन बुक बन जाए। अगर बैंक किसी तरह इन सारे प्रोमिसेस पे डिलीवर कर पाती है तो हो सकता है बैंक के शेयर में एक रिकवरी देखने को मिले। रिकवरी से मुझे याद आया कि उज्जीवन की तरह ही एक दूसरी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसका शेयर ऑलमोस्ट 40% क्रैश कर चुका है अपने 52 वीक हाई से, और ये कंपनी से 0.7 टाइम्स के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है। इस कंपनी के बारे में और जानने के लिए हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। आई होप आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।